हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिव बरन सिंह एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्राइस टाइम वेव। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम स्टॉक मार्केट के बेसिक्स से लेकर एडवांस टॉपिक्स तक पढ़ेंगे, उनको जानेंगे, समझेंगे। तो अब ये जान लेते हैं कि ये चैनल मैंने बनाया किन लोगों के लिए। तो मेरी टारगेट ऑडियंस बेसिकली वो सारे लोग हैं जिनको भी स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और ये जानना चाह रहे हैं कि टाइम के साथ प्राइस कैसे मूव करता है, क्या क्या टेक्निकल एनालिसिस होते हैं और कैसे एक हम प्रेडिक्शन जनरेट करते हैं कि कोई भी स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। ये सारे टर्म्स काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे इस टाइम पर बिलीव में जब हम जानेंगे तो ये काफ़ी आसान चीज़ें हैं मार्केट में। तो आइए पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले वीडियो में हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आइए बात करते हैं स्टॉक की। आजकल मार्केट में काफ़ी चर्चा में भी है। इसको हिंदी में हम शेयर बोलते हैं। तो अब किसी भी कंपनी की ओनरशिप को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में यानी फ्रैक्शंस में अगर हम उनको डिवाइड करें, तो एक फ्रैक्शन को अगर मैं बोलता हूँ कि एक शेयर, तो अगर आप एक शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी का, तो आप उस छोटे पार्ट के मालिक बन जाते हैं। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको उसके हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, कंपनी को नुकसान होगा तो आपको उसके हिसाब से नुकसान भी मिलेगा। तो इस टूल को हम बोलते हैं स्टॉक। और वो मार्केट जहाँ पे स्टॉक को खरीदने और बेचने का बिजनेस होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट। तो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड भी एक तरह का ये एक लोन होता है, लेकिन ये लोन आप गवर्नमेंट या किसी कॉरपोरेट को देते हैं। तो जब भी आप कोई बॉन्ड खरीदते हैं तो आप जो भी जिसको भी आप जिससे भी आप बॉन्ड खरीद रहे हैं तो उनसे एक प्रॉमिस लेते हैं कि वो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ और इंटरेस्ट के साथ फ्यूचर में आपको ये पैसा वापस करेगा। तो इसको आप ऐसे समझ लें जैसे आप मान लो कोई बॉन्ड खरीदते हैं और कंपनी गवर्नमेंट आपको एक लेटर देती है या कॉन्ट्रैक्ट लेटर देती है जिसमें लिखा होता है कि वो आपको स्पेसिफिक समय पर एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ पैसा वापस करेगी। बॉन्ड की कीमत मार्केट में तय होती है, लेकिन ये स्टॉक की तरह रोज ऊपर नीचे इसका प्राइस होता नहीं है। ये एक फिक्स्ड इनकम रेट की तरह होता है जो आपको एक रेगुलर इंटरवल पर मिलता है। सो बुल मार्केट एक फाइनेंशियल टर्म है जिसका मतलब ये रहता है कि जब भी मार्केट में स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर बढ़ रहे होते हैं, जब भी प्राइसेस में राइज आता है, तो हम उस फेज को बोलते हैं बुल मार्केट। बेयर मार्केट मार्केट का वो फेज होता है जहाँ पे स्टॉक्स के प्राइसेस नीचे जा रहे होते हैं और ये किसी भी रीज़न से हो सकते हैं, या तो कोई जियो पोलिटिकल इशू हो सकता है इसमें, या कोई इकोनॉमिक इम्बैलेंस आ चुका होता है, या फिर कोई आपदा आ जाए, या फिर कोई महामारी जैसे कोविड-19 आया था तो उस टाइम सारे स्टॉक्स के प्राइस नीचे जा रहे थे। तो वो टिपिकली एक बेयर मार्केट का सीन था। तो बेयर मार्केट में हमेशा डिमांड कम होती है और सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से प्राइसेस नीचे चले जाते हैं, क्योंकि हर एक सेलर अपना शेयर्स को निकाल देना चाह रहा होता है। और जब बहुत ज़्यादा सेलर्स हो जाते हैं और बायर्स कम हो जाते हैं तो हमेशा प्राइस नीचे जाता है। अब सवाल ये आता है कि जंगल में तो भाई इतने सारे जानवर हैं, लेकिन ये बुल और बेयर ही क्यों चूज किए गए? क्योंकि बुल जब अपने अपोनेंट पे अटैक करता है तो वो हमेशा हॉर्न से उसको ऊपर उठाता है, तो वो सिंबलाइज करता है कि प्राइस राइज कर रहा है। और बेयर जब अपने अपोनेंट पे अटैक करता है तो वो उसको पंजों से नीचे गिराता है, तो वो सिंबलाइज करता है प्राइस का गिरना। तो इकोनॉमिक साइकिल को हम बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं। ये एक देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए एक टूल की तरह काम करता है। ये एक रिपीटेटिव पैटर्न है, ये हर कुछ एक पर्टिकुलर टाइम बाद इनके में जो डिफरेंट फेजेस हैं वो रिपीट होते रहते हैं। इकोनॉमिक साइकिल में 4 फेज होते हैं। पहला फेज होता है एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन फेज में देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है। इसमें प्रोडक्शन भी बढ़ते हैं, जॉब्स क्रिएट होते हैं और लोगों को इनकम्स में वृद्धि होती है।
इस स्टेज में लोग ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। दूसरा स्टेज है पीक, जिसमें अर्थव्यवस्था अपने मैक्सिमम लेवल पे होती है। इस स्टेज में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और डिमांड और सप्लाई का बैलेंस थोड़ा डगमगा जाता है। तीसरा स्टेज होता है कॉन्ट्रैक्शन, या फिर इसको हम रिसेशन भी बोलते हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था में घटावट होती है और प्रोडक्शन भी कम हो जाते हैं, जॉब चली जाती हैं, लोग ओवरऑल इकोनॉमी एक्टिविटी स्लो हो जाती हैं, लोग कंजूस हो जाते हैं स्पेंडिंग, क्योंकि उनको कम करनी पड़ती है। और चौथा और अंतिम स्टेज होता है थ्रू। तो इसमें क्या होता है, ये इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का आखिरी पॉइंट होता है और नया साइकिल यहाँ से स्टार्ट होता है। इस स्टेज में गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स अक्सर मेजरमेंट लेते हैं कि इस इकोनॉमी को स्टिमुलेट कैसे करें, जैसे कि इंटरेस्ट रेट कम करना या फिर और किसी पॉलिसी में कुछ और इम्प्लीमेंटेशन कराना। सेक्टर रोटेशन एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिससे इन्वेस्टर अपने फंड को अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर में शिफ्ट करते रहते हैं। इन्वेस्टर हमेशा सेक्टर रोटेशन का यूज़ करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं और मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को ऑप्टिमाइज करते रहते हैं। बट ये सेक्टर रोटेशन हम है क्या, एक्चुअली जानेंगे कैसे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लेफ्ट साइड पे जो भी हमारे सेक्टर्स लिस्टेड हैं, फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, तो ये सब बुल मार्केट में जैसे जैसे बुल मार्केट अप ट्रेंड पे जाता जाएगा, तो ये सारे सेक्टर्स अप होते जाएंगे। और जब भी ये पीक पे पहुंचेगा तो वहाँ पे आप देख सकते हैं रियल स्टेट, एनर्जी, इंडस्ट्रियल, दीज आर देयर। बट जब भी वहाँ से नीचे आएगा तो उसके बाद आप ये डाउनवर्ड देखते रहें तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन सर्विस, हेल्थ केयर और यूटिलिटीज़, ये सारे सेक्टर हैं जो कि बेरिश मार्केट में भागते हैं। आइए समझते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। दोनों एक्चुअली प्रोसेस हैं स्टॉक को खरीदने बेचने का, बट दोनों में जो फ़र्क है वो टाइम का है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक खरीद बेच रहे हैं तो आप ट्रेडर कहलाते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म में आप कर रहे हैं ये चीज़ तो आप इन्वेस्टर कहलाते हैं। पोर्टफोलियो एक व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन के पास रखने वाले सारे फाइनेंशियल एसेट्स को रेफर करता है। ये एक कलेक्शन होता है, जैसे इसमें कई टाइप के इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, जैसे स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, क्रिप्टो है, म्यूचुअल फंड्स है, रियल स्टेट्स है, या फिर अपना और कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। पोर्टफोलियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि रिस्क को डाइवर्सिफाई करना, ताकि अगर किसी एक एसेट क्लास में नुकसान हो तो दूसरा एसेट क्लास उस चीज़ को कंपनसेट कर सके। एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने से इन्वेस्टर अपने रिस्क को स्प्रेड करता है और ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। अब ये समझते हैं टेक्निकल चार्ट होता क्या है। टेक्निकल चार्ट एक्चुअल में एक ग्राफ होता है जो टाइम और प्राइस के बीच में बना होता है, जिससे हमारे इन्वेस्टर और ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, उसमें क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, ये सब हम देख सकते हैं। और फ्यूचर में क्या उसमें मोमेंटम आ सकता है, इस चीज़ का हम प्रोडिक्शन उसके चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न, इन सब से हम लगा सकते हैं अंदाज़ा। तो ये होता है टेक्निकल चार्ट। आइए अब रिलायंस के चार्ट को ओपन करके देखते हैं। तो ये रहा, ये कैंडलस्टिक चार्ट है। आप इसमें देख सकते हैं कि प्राइस टाइम के साथ ऊपर की ओर जाता गया है, मतलब प्राइस बढ़ता हुआ गया है। तो ये एक बुलिश स्टॉक है। और स्टॉक एनालिसिस में कुछ टर्म्स होते हैं लाइक ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। तो ये सब हम आगे आने वाले वीडियोस में इन सब पे खुल के बातें करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।